जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा को लेकर वो ईसा फाउंडेशन में जो सदगुरु जग्गी वासुदेव का फाउंडेशन है वहां पर उन्होंने काम भी किया 9 महीने। लेकिन जो जिस तरह से आईआईटी को लेकर एक मैंने काफी कुछ जो है उसको बनाया गया, मैंने इस आईआईटी बाबा को लेकर के वो सीधे रिजेक्ट करते हैं ये सदगुरु। कहते हैं कि हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हम तो जो जिस तरह से भक्ति और अध्यात्म करते हैं उसमें तो डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, और आईआईटी हो, एमबीए हो या और भी तमाम तरह के इंस्टीट्यूट है उसमें जाते हैं। इवन कि हार्वर्ड वगैरह, ऑक्सफोर्ड वगैरह जहाँ कहीं भी उनको बुलाया जाता है जाते हैं, इस तरह की संस्थाओं में जाते हैं। और आईआईटी का एकमात्र पर्पस है, भक्ति भाव से कोई लेना देना नहीं है, और मात्र पर्पस है मनी, पैसा कमाना। तो इसको मैंने समाज ने इतना ज्यादा ये कर दिया, चूंकि पैसे कमाने की एक भूख है। तो ठीक है कि वहां उन्होंने काम किया, लेकिन इनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सिरे से खारिज करते हैं। कहते हैं भक्ति अलग चीज है, और इस तरह के जो किए जा रहे हैं वो एकदम अलग चीज है जी। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। जब आप विज्ञान की बात करते हैं और जब एक तबका है वो कहता है कि विज्ञान अलग है, उसका धर्म से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जैसा कि अभी आपने भी कहा, तो खारिज करने वाले तुरंत कहते हैं कि अरे रावण उस जमाने में हवाई जहाज से घूमता था। तुम बात करते हो मिसाइल की, तो कौन युद्ध में देखते थे महाभारत में कि एक तीर चलाता था तो कहाँ कौन बाण, तो सब तरह का मिसाइल उस जमाने में ही था। आप बड़की साइंटिस्ट बनते हैं, है ना, आलोचना का कहने का तमाम चीजें। अब जो तमाम घाल मील अलग अलग तरीके का विश्लेषण तमाम चीजें, तो अब सही बात है वो जो कह रहे हैं जग्गी वासुदेव, और जो जिनकी अब जगत क्या सदगुरु की बात कर रहे हैं, तो सही बात है। आप एक आईआईटी, ठीक है, आप आईआईटी डिग्री होल्डर हैं, जो भी हो, तो वो बाबा तो जाके आईआईटी में पूरा इंस्टीट्यूशन में भाषण देते हैं। सदगुरु वहाँ मार्गदर्शन करते हैं, वहाँ दिमाग स्थिर रहने, फलाना ढेकाना तमाम चीजें, दिमाग को एकाग्रचित करने, यह करो वह करो, तमाम चीजें देते हैं, धर्म अध्यात्म का ज्ञान सिखाते हैं। आप ही ने कहा, और है भी है, जाते हैं हार्वर्ड और फलाना ढेकाना। तो जो काम है, जो विज्ञान का काम है वो विज्ञान करेगा, धर्म का काम है वो धर्म कर रहा है, वो बाबा कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो आपको हम श्रेष्ठ इसलिए मान लें कि आपको धर्म का ज्ञान तो है, लेकिन आप आईआईटी भी किए हुए हैं, तो हो सकता है कि आप ज्यादा ज्ञानी हो जाएं। तो भैया, अगर ज्ञानी होना डिग्री ही पैमाना है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप समझते रहिए। तो अब उसका जो है, जो दृश्य है वो भी तो सामने है। क्या बहुत पढ़े लिखे हैं तो करना चाहिए था क्या? अब आप डॉक्टर बनिएगा। आज देखते हैं कि आमतौर पर भी एक परिपाटी चली हुई है कि जो पैटर्न बदला, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है कि जो यूपीएससी की परीक्षा है, मतलब आईएएस आईपीएस बनने का, उसका क्या तरीका माना गया था कि ठीक है, सिलेबस है, पुस्तक रहेगा, वो पढ़ेंगे, आएंगे, उनसे सवाल होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, वाइवा होगा, जो तमाम चीजें होंगी। अब उसमें तरह तरह के सहूलियत के रास्ता निकाले जाने लगे। अब उसमें आने लगे जो सामान्य स्नातक करके आने वाले हैं, वो नहीं हैं, वो आ रहे हैं आईआईटी करके। क्यों भैया? तो जो एक सामान्य स्नातक है, जो इतिहास पढ़ के आ रहा है, भूगोल पढ़ के आ रहा है, वो जो इतिहास भूगोल विषय रख के आ रहा है, तो ये जो है, चूंकि इनको आईआईटी करना था, मेडिकल करना था, ज्यादा आईआईटी का है, इंजीनियरिंग वाले लोग आते, तो वो ज्यादा उनको अपने विषय पर पकड़ है। क्योंकि इतना बड़ा तो एक एग्जाम, जो आईआईटी भी पास करना आसान नहीं है आज के तारीख में, भी और कभी भी नहीं रहा था। तो उतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके आए हैं, तो वो अब अपने विषय पर ज्यादा पकड़ हो गई। अब वो स्नातक कर लिया भाई इंजीनियरिंग में, अब आ गए यूपीएससी का भी परीक्षा देने। अब उधर जो आप देश का साधन संसाधन हो, चाहे जिस रूप में हो, या देश का ही संसाधन खत्म कर रहे हैं, जनता का पैसा ही खत्म कर रहे हैं,
उधर भी आपने पढ़ लिया, अब आए उसका उपयोग करने की बजाय अब आप आ गए यूपीएससी का परीक्षा दे के इधर पास कर गए, अब आप एसपी कलेक्टर बन गए। अब उससे भी ज्यादा क्या हो जाते कि कुछ दिन नौकरी करके अब एक नया चलन भी धीरे धीरे ये जो है माने सामूहिकता में फैल रहा है। अभी देखे होइएगा हाल में बिहार के ही एक आईपीएस थे, आए, अभी से सोशल मीडिया का जमाना है, पहले मीडिया भी तो अंधे की तरह पीछे दौड़ लगाती है, अब सोशल मीडिया है तो आए, बहुत कौन सिंघम उंघम क्या काटा है, काला चश्मा उस्मा लगा कि वो आईपीएस। अब उनकी महत्वाकांक्षा जग गई कि ठीक है हम इंजीनियर तो हो ही गया, अब एसपी भी बन ही गए, अब इधर क्या करना है, तो अब वो सियासत में आएंगे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो सियासत में आएंगे क्या करेंगे जैसी चर्चा है। कई लोग हैं, यही अजय कुमार जमशेदपुर से सांसद होते थे, वो डॉक्टर थे, फिर आईपीएस बन गए, उसको छोड़ दिया तो बिजनेस में आ गए, चले गए मैनेजमेंट संभालने टाटा जी के पास, टाटा सन्स में क्या हो गए, टाटा मोटर में क्या हो गए, वहां भी मन भर गया था, आ गए पॉलिटिक्स करने के लिए। तो इस तरह का जो भटकाव है ना भाई, कहीं एक लाइन तो पकड़िएगा ना। अब सब काम करने लगेगा तो जो एक व्यवस्था बनी हुई है, अब डॉक्टर इंजीनियरिंग करने लगे, इंजीनियरिंग डॉक्टर करे, हो सकता है कि दोनों का समन्वय हो, इंजीनियरिंग का भी होगा मेडिकल का भी होगा। अब डॉक्टर है कोई जांच करता है तो मेडिकल उटकल जांच उच करने का इक्विपमेंट ये सब बनाना हो, तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र का उसमें योगदान है, तो ठीक है इंजीनियर उस रूप में योगदान देगा कि वो तो मरीज को जांच माने दवाई नहीं ना लिखने लगेगा। अब दवा भी बनता है तो डॉक्टर साहब नहीं बनाते हैं, उसके लिए भी तो पढ़ाई होती है, बायोटेक क्या क्या तमाम चीजें हैं, तो है कि सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करे, विशेषज्ञता हासिल करे। तो हम लोगों ने भी कई चर्चा में कहा है, अब सदगुरु तो कम से कम अपना काम करे ना भाई, वो जो आके आईआईटी में या हार्वर्ड में ऑक्सफोर्ड में तो वो दूसरा कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ठीक है तर्कों के सहारे जिस हो सकता है उसमें विज्ञान का भी मिश्रण करते हूँ और भी चीजों का मिश्रण करते हूँ, लेकिन ये आईआईटी बाबा न भाई, आईआईटी किया था इंजीनियरिंग भी मुकम्मल नहीं किए, भटकने लगे, कहाँ भाग गए, फिर आप असंतुलित हो गए तो कहाँ कनाडा चल गए, कनाडा में भी स्थिर नहीं रहा। आप ही ने बताया कि कौन पुलिस से भिड़ने लगे, क्या भिड़ने लगे, अरे भैया काहे को क्या हो गया था आपको, क्या दिक्कत हो गई थी, कनाडा में तो पूरा भारत के लोग भरे हुए हैं, कहाँ सब पुलिस से भिड़ने जा रहे, कहीं ना कहीं तो कोई मसला होगा, कोई बातें होंगी। अब चाहे जिस कारण से आप असहज स्वाभाविक रूप से हो गए या फिर कुछ उसके और भी कारण रहे हों, फिर वहां से चल दिए, फिर आ गए, अब घूमने लगे आप, अब अध्यात्म की ओर चले गए। अब अध्यात्म में भी अपना जो दायरा है बहुत जल्दी आप अपने को जो है बहुत विशेषज्ञ भी मानने लगे, तब उसमें भी जो है आप अपना दूसरे को बौना साबित करने की होड़ में लग गए। अब सीधे शिव से साक्षात्कार कर लिए, भविष्यवाणी कर लिए, अब वहां भी हो गया, कुंभ स्नान कर लिए, क्या क्या कर दिए, कौन अखाड़ा निकाल दिया, क्या भाग गया, कौन आरोप प्रत्यारोप हुए, तो फिर बंगलोर आ गए, क्या करने लगे, नहीं करने लगे। तो क्या इसका मतलब है कि ये ईसा फाउंडेशन में गए, जो वहां उनको जो शिक्षा दी गई और जो शिक्षा सदगुरु देते हैं अपने जो वहां जाने वालों को, मैंने उसमें भी वो कहीं ना कहीं वो मिसफिट हुए, ये आईआईटी बाबा है? अरे सदगुरु के आश्रम में कोई जा सकता है ना, उसके लिए क्या वो कोई डिग्री उग्री का पैमाने इंट्रेंस टेस्ट थोड़े लेते हैं। अब ठीक है, अब आईआईटी, अब हम उनको हम आम सदगुरु आम आदमी मान के ना उनको एंट्री दिया, वो थोड़े इसलिए दिया कि बड़का आईआईटी पास है तो इसलिए जा रहे, वहां का मैट्रिक फेल नहीं जाता है। तो भाई आप जो वहां करने गए थे, वहां आपको उस चीज का मुकम्मल ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है तो आप हासिल करिएगा, नहीं लग रहा है तो लग जाइएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब नहीं तो अब तो दो बात है कि नहीं तो सदगुरु इनको ज्ञान देने में विफल रहे और नहीं तो ये पलायन कर गए, इनको अच्छा नहीं लगा, दो ही बात हो सकती है ना। उसमें फिर आईआईटी जोड़ना भी हमको तो यही बात तो समझ में नहीं आती है कि भैया आप धर्म अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो उसकी कसौटी पर जो चीजें हैं उसको प्रामाणिक रूप से रखिए। उसमें आप विज्ञान जानते हैं तो विज्ञान से तुलना करके तमाम चीजें करके उसको ठीक है एक मतलब निष्कर्ष पर आइए।
लेकिन आप धर्म अध्यात्म की बात करने के लिए आप आईआईटी हैं तो इसलिए आप महान हैं, कुछ खास चर्चा कर सकते हैं, और डॉक्टर हैं इसलिए खास चर्चा कर सकते हैं। तो ये तो बात, फिर तो यही बातें हो जाती है ना कि चीजों को भटकाना क्या होता है भाई। बात ये अध्यात्म पर होनी है। अब वहां हावी हो जाएगा आईआईटी, तो करते रहिए, जो हो ही रहा है ना, सब सामने है रिजल्ट। अब हम लोग भी चर्चा कर रहे हो तो वही है, अब हम लोग भी तो उसी का हिस्सा है ना। लेकिन आखिर होना क्या है, इससे मिलना क्या है। हम लोग तो इसलिए चर्चा करते हैं कि मान लीजिए हम लोग पत्रकार के नाते चर्चा करते हैं कि समाज में इस तरह के भ्रामक इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन माने जो विभ्रम या भ्रम तत्व अरे है। हम वही वही कह रहे हैं कि हम लोग को जो चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपकी, अगर किसी के पास कोई अगर कोई गुण है, कोई किसी तरह की काबिलियत है, तो उसकी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, उसकी निगेटिविटी क्या हो सकती है। हाँ तो वही इसीलिए कर रहे हैं ना। तो कर रहे हैं तो बातें तो बहुत स्पष्ट हो रही है कि जहाँ जो चीजें जरूरी नहीं है। पॉजिटिविटी में यह तो हो ही सकता था ना कि आप एरोस्पेस से अगर किए हुए हैं, तो भारत जो पूरी दुनिया से अगर मान लीजिए आयात करता है कोई भी चीज, जहाज ही कर रहा है, जो हजार तरह के जहाज आ रहे हैं, सेना में भी आ रहे हैं, जो और नेताओं के लिए आते हैं या फिर राज्यों के लिए आते हैं, उसी में डिजाइन करते तो देश की उन्नति तरह की होती। आप अध्यात्म भी तो करते अपना देश। यही यही बात कह रहे हैं ना कि जिसकी जो भूमिका है, जिसको जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है, अपना अपना काम ईमानदारी से करिए ना। अब देखिए, आप मान लिया कि बायो केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट हो गए, अब दवा विशेषज्ञ हैं, आप हर एक कंपोजिशन का दवा बनाना जानते हैं, तो आप अच्छा बेहतर दवा बनाइए। जो 1,000 रुपए में बिक रहा है, तो कोई ऐसा दवा इजाद करिए कि वही काम करे, 100 रुपए में दे दीजिए। तो ये आपका योगदान हुआ, विशेष योगदान हुआ। अब एक तो था कि अभी अब भटकाव कैसे होगा, अभी अभी तर्क होगा कि अरे हम क्या काम कर रहे हैं जी, आदमी तो पैदा लिया है तो उसको मरना ही है, तो क्या फिर दवा बनाना है और क्या करना है। जो तो मरना तो है ही है, तो क्या दवा हो के कैसे सबका मरना भी तो है, नियत है जिसको जिस समय मरना है। तो फिर काहे को दवा बनाना, क्या करना। तो ये तो क्या कई भटकाव की बातें हो गई ना। अरे भाई, आपका दवा बनाने का काम है, आपको ये सोचने का काम नहीं है कि वो कहा गया है कि आदमी पैदा लिया है तो मरेगा। फिर आप वहां ज्ञान मत बघारिए, आपको जो काम है वो मुकम्मल करिए। तो बाबा तो वो वही तो आप कह रहे हैं ना कि उनको ठीक है, एरो स्पेस करता तो कुछ ऐसा करता कि अभी हवाई जहाज का किराया इतना महंगा है, तमाम चीजें हैं, तो तुम ऐसा चीज बनाता टेक्नोलॉजी कि जो विमान कंपनी है उसका लागत खर्च कम होता, तमाम चीजें होती, तो थोड़ा वो भी किराया उराया कम करता, आदमी सहूलियत से यात्रा कर लेता। जो अभी हमारे राजनेता सपना दिखाते हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ रहा है, तो बिना चप्पल वाला भी चढ़ लेता कम से कम। तो एक होता ना तुम कि आपने इस समाज को योगदान दिया, देश दुनिया को एक योगदान दिया, तो आप इस रूप में याद किए जाते। लेकिन ये बाबा साहब कल कई किस रूप में याद किए जाए, अरे बाबा साहब माने अम्बेडकर नहीं, ये बाबा, तो ये बाबा का किस रूप में याद किए जाएंगे। यही ना कि भटका हुआ आदमी था, ये स्थिरचित नहीं था, हम तो यही समझ रहे हैं ना। अब यकीन मानिए आप भी सहमत होंगे, या जो भी तटस्थता से समग्रता में इसका विश्लेषण करेगा, विवेचन करेगा, इस बात से सहमत होगा। अब ऐसे तो असहमति की पूरी गुंजाइश है। और मैंने तो कहा कि भारत है भाई, आप चौराहा पर खड़ा करने के लिए कोई ज्ञान लेके आइए, तो सब ज्ञान सुनने के लिए लोग तैयार है। सबके 10 समर्थक कम से कम मिल ही जाएंगे। और उसमें भी सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब वहां फिर क्या कहना। जी। और एक बहुत बड़े ये दार्शनिक भी हैं, ऑर्थर शोपेनहावर, जो भारतीय वाङ्मय वेदों उपनिषद को लेकर काफी कुछ कहा था। जर्मनी के हैं, थे मैंने, हीगेल जी। के समकालीन थे। और ऑर्थर शोपेनहावर, उन्होंने कहा था कि ए हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्ट टेंड्स टू मेक ए मैन अनसोशल। हाँ, बेशक बेशक बेशक, माने वही है। हाई डिग्री, माने मान लीजिए हम आईआईटी को हाई डिग्री मान रहे हैं, लेकिन आप क्रिकेट को भी, आप अपने देश को ही हराने की के लिए महादेव से प्रार्थना करने लगते हैं। हाँ वही है, देखिए बहुत चीजों को ना समग्रता में समझने की जरूरत है।
अब अभी देखिए कभी चर्चा कर रहे और जब थे। जब जब इंडिया जीत जाता है तो कहते हैं कि मैंने भविष्यवाणी गलत की क्योंकि वो काल हमारे खिलाफ चला गया। आप कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ और मैं महादेव हूँ और हम में महादेव से बात करते हैं, माने महाकाल जिनको है, तो आपके खिलाफ काल चला जा रहा है। काल मतलब हम समझ लेते हैं कि कंडीशंस, परिस्थितियां। तो आप महाकाल के आप से बात करते हैं, तो आप किस तरह के काल महाकाल से बात अरे करते हैं? भैया, आप सैटेलाइट बना रहे हैं, सीधी बात यह है कि सैटेलाइट का प्रक्षेपण होगा, जाके वो कक्षा में स्थापित होगा, तो रिजल्ट चाहिए ना। अब वो कक्षा में नहीं स्थापित हुआ, मिशन फेल हो गया, तो आप फेल हो गए, सीधी सी बात है। अब ये ऐसे हुआ है, क्या समझा रहे हैं? तो वही बातें हैं ना। देखिए हमेशा एक कहावत है और कहा गया है, प्रमाणिक है, वो जब धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो आप, एक मिथिलेश सिंह है, पत्रकार है, परिचित हैं, आप भी जानते होंगे, तो उनसे बातचीत हो रही थी तो एक संदर्भ आया, तो उन्होंने अपना एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कंटेंट जो है ना, वो कभी नहीं बदलता है। तो आई इनका तो कंटेंट बदल रहा है, कंटेंट जो है ना, कंटेंट कभी नहीं बदलता, संदर्भ बदलता है। उन चीजों को कहने के लिए संदर्भ है। जैसे कि उन्होंने तुलना की, बताया कि भैया कबीरदास और गालिब में कितना फर्क था समय काल का। लेकिन गालिब कबीर अपने जमाने में क्या कह रहे थे कि रहना नहीं देश वीराना है। और गालिब अपने समय में क्या कह रहे थे कि चलिए उस जगह पे रहिए जहाँ, क्या है ना, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बातें तो दोनों एक ही कह रहे थे, कंटेंट तो एक ही था। तो संदर्भ जो है बदला हुआ होगा, बदला था किसी न किसी रूप में, चूंकि समय बदला है तो उस हिसाब से है। तो भाई बाबा ज्ञान की बात करते तो थोड़ा सही तरीके से अध्ययन भी करिए, चीजों को प्रमाणिक तरीके से रखिए। और नहीं, आप अब कह रहे भविष्य वक्ता भोला बाबा से बात कर लिए, अब भोला बाबा से बात करने में मिसकम्युनिकेशन हो गया, तब मिसकम्युनिकेशन हो गया तो तब तो सब भोला बाबा से बात करने लगेगा, हो गया तो सीधा कम्युनिकेशन हुआ, और नहीं तो मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो फिर तो इसीलिए तो मति भ्रम की बात कर रहे हैं और दिमागी स्थिरता, अस्थिरता की बात हो रही है। तो यह भी तो है, इसको आप कैसे खारिज करेंगे बाबा की वो मति भ्रम के शिकार नहीं है? उनका जो है मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, जो कहते हैं एक एक तबका। अब कैसे खारिज करिएगा? तो वही है ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ऐसा तो कुछ चलता नहीं ना है। चीजों को कोई कहानी तो बनाना नहीं है ना। तो कहानी बनाने के लिए तो भैया अब तो एआई का जमाना आ गया। अब तो वहाँ लोग बोलता है कि एक डरावनी कहानी बताइए, तो तुरंत एआई रचना करके बता देता। तो फिर काहे को भविष्यवाणी कर रहे भैया? एआई को बोलता है कि ये 100 साल बाद का भारत कैसा होगा, तो तुरंत वो बता देता है कि कितना शब्द में चाहिए, तुरंत वो बताने लगता है। और लेकिन रतन टाटा के शब्दों में भी अगर समझा जाए, मैंने रतन टाटा चूंकि इतने बड़े उद्योगपति और देश को उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, देश की निर्मित में कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर। चीज को समझिए कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। हाँ, ये अध्यात्म की तरह एकदम लग रहा है कि स्लो सक्सेस से ही आप अध्यात्म की तरह में पहले आपका चरित्र बनेगा, क्योंकि फास्ट सक्सेस अगर होता है तो आप ईगो, कहीं ना कहीं आप अहंकार को जन्म दे रहे हैं। जी, आखिरी देखिए, सवाल। और टाटा की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसको प्रायोगिक स्तर पर आइएगा तो बहुत साधारण उदाहरण है। हो सकता है कि हम समझाने में मैंने असमर्थ हूँ, थोड़ा हो सकता है। आप साधारण देखिए, टाटा का नैनो प्रोजेक्ट, कार वाला। रतन टाटा ने कहीं देखा कि एक स्कूटर पर पति पत्नी दो बच्चा है, किसी तरह से लटका जा रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा कि वह जो है स्कूटर वाला, मैंने एक तबका जो है उसको कार की जरूरत है, लेकिन वो नहीं उसको एफोर्ड कर सकता। तो रतन टाटा के दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा कार बनाए कि जो 25,000 के स्कूटर पर चल सकता है, 50,000 के मोटरसाइकिल पर, तो वो ₹1,00,000 भी जमा कर सकता है। तो उसको 1,00,000 का अगर कार दे दे तो इतना सुरक्षित तरीके से जो चल रहा है लटक झटक के,
तो कार पर चलेगा, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, फील होगा। तो उन्होंने एक परिकल्पना की कि लखटकिया कार लाएंगे। अब उन्होंने जो स्थिरता की बात कही, तेजी की बात की, अब इसको देखिए, वो कर रहे थे उस पर काम। तो कार की कल्पना किए तो उसका कोई प्रोजेक्ट होगा, कैसे धरातल पर उतरेगा, कैसे बनेगा, प्रक्रिया आगे बढ़ी। अभी तक बंगाल के सिंगूर में प्लांट भी लगने लगा। उत्पादन जब शुरू ही होने वाला था तो वहां ऐसी पेचीदगी आके खड़ी हो गई कि अब वहां से निकलना पड़ा। फिर आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी थे वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने सानंद में जगह दिया। फिर वहां प्रोजेक्ट लगना शुरू हुआ तो वहां कौन तूफान आ गया, आधा प्लांट लगाया उड़ गया तूफान में। फिर उसको खड़ा किया, करते करते जब वो बाजार में कार आई तो ₹1,00,000 से 2.5 लाख 2 लाख पर पहुंच गया, 3 लाख पर। तो वो उनका जो कल्पना था वो साकार नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फेल मान लीजिए। उन्होंने अपने तरीके से एक प्रयास तो किया ना सही जगह पर पहुंचने की। तो आप वैसा भी तो प्रयास करिए ना भैया। आखिर टाटा को पता था ना कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, वो लाख में नहीं हुआ, वो 2 लाख में ही हुआ, लेकिन कार तो कम से कम आया। लेकिन आप कहाँ कर रहे हैं, आप क्या लेके आना चाहते हैं? आप धर्म लेके आना चाहते हैं, अध्यात्म लेने के आना चाहते हैं, विज्ञान लेने करके आना चाहते हैं, दोनों का कॉकटेल लेके आना चाहते हैं? कुछ तो अपना प्रोडक्ट तय करिएगा ना, आपको बनाना क्या है। तो यही है ना ले दे के बातें। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।